नमस्कार, 11 बजे 11 खबरें में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर लखनऊ से 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में फिलहाल हड़कंप मच गया है। कोरोना के लगातार मामले सामने आ रहे हैं और लखनऊ में यहां पर अब बढ़कर संख्या 23 हो गई है। कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है। लखनऊ में आपको बता दें कि 4 और मामले निकल करके सामने आए हैं। 4 मरीजों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। पहले यह संख्या 19 थी और अब यह संख्या बढ़कर 23 हो गई है। लखनऊ में मरीजों की तादाद बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में आपको बताएं कि जिस तरीके से जो कुल आंकड़ा था वो 19 था और अब यह आंकड़ा बढ़ करके 23 हो गया है। सिर्फ लखनऊ में ही 4 और मामले अभी निकल करके सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग में फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है। लखनऊ से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर कोरोना ब्रेकिंग है कि लखनऊ में 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इधर लखनऊ में आज मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया। उत्तर प्रदेश में अब तक 23 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। अब तक 7 लोग रिकवर हुए हैं। आगरा में 8, गाजियाबाद में 2, नोएडा में 4, लखनऊ में 8 और लखीमपुर खीरी में 1 मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई है। कुल 889 टेस्ट नेगेटिव पाए गए हैं। 121 लोगों के टेस्ट का अभी भी इंतजार है उनकी रिपोर्ट आने का। उत्तर प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में 53 संदिग्ध भर्ती हैं। एयरपोर्ट पर 24,176 लोगों की थर्मल स्कैनिंग अब तक हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 14,48,000 से ज्यादा लोगों की स्कैनिंग हुई है। तो ये मेडिकल बुलेटिन में जो फिगर्स निकल करके सामने आए हैं, ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल कोरोना पॉजिटिव के जो मामले हैं वो 23 निकल करके सामने आए हैं। लखनऊ में 4 और मामले निकल करके सामने आए हैं। जिलेवार के आंकड़ा हम आपको आपकी स्क्रीन पर लगातार बता रहे हैं। कितने लोग रिकवर हुए हैं, कितने लोगों की थर्मल स्कैनिंग हुई है। ये आगरा में 8 और गाजियाबाद में 2 मरीज यहां पर सामने आए हैं। बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं फोन लाइन पर। अलाउद्दीन, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है और नए पॉजिटिव केस के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी क्या कह रहे हैं? देखिए, 4 नए केस आज मिले हैं। हालांकि ये जो है सैंपल कल ही केजीएमयू में लाए गए थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा चिंता की बात वो ये है कि जिस WHO कहता है कि जब किसी बस्ती में, किसी इलाके या शहर में जब इंसानों से इंसानों में वायरस फैलने लगे तो उसको WHO तीसरे स्टेज की संज्ञा देता है। तो ऐसे में जो एक मरीज कनाडा के टोरंटो से आई थी, केजीएमयू में भर्ती थी, उनका जो इलाज जो मेडिकल केजीएमयू का जो एक डॉक्टर कर रहा था, उसके परिवार में अब 3 लोगों को पॉजिटिव पाया गया। यानी जो डॉक्टर केजीएमयू में इलाज कर रहा था उसके परिवार में, यानी इंसानों से इंसानों, यानी लोकल बस्ती के लोगों में अब इस वायरस की भी पुष्टि हुई है। हालांकि ये ऑफिशियली कंफर्मेशन WHO करता है कि तीसरे स्टेज में वो पर्टिकुलर शहर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, लेकिन जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो शायद थोड़ा और भयावह होते जा रहे हैं। अगर इंसानों से इंसानों में वायरस फैलेगा और अगर इस तरह का दर लखनऊ में देखने को मिलेगा तो आने वाले दिनों में जो आंकड़ा वो बेहद भयावह होगा। तो कुल मिलाकर के केजीएमयू में 9 लोगों का इलाज चल रहा है। उसमें से 8 का ताल्लुक जो है लखनऊ से है, 1 का लखीमपुर खीरी से है, 1 महानगर का एक 35 वर्षीय युवक है जो कि अब्रॉड से बाहर से आया था, उसमें भी जो है कोरोना की पुष्टि हुई है। बिल्कुल अलाउद्दीन, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अलाउद्दीन अयूब हमारे संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। 22 मार्च को देश में जनता कर्फ्यू, पीएम की अपील पर ट्रेड एसोसिएशन ने यहां पर फैसला लिया है। जनता कर्फ्यू के समर्थन में 7 करोड़ व्यापारी, रविवार को देश भर में व्यापार बंद रहेगा। प्रधानमंत्री की अपील का यहां पर असर दिखना शुरू हो गया है। व्यापार देश भर में बंद रहेगा। रविवार को प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से जनता कर्फ्यू की अपील की थी, ऐसे में इसके समर्थन में अब 7 करोड़ व्यापारी, ट्रेड एसोसिएशन ने यहां पर यह फैसला लिया है प्रधानमंत्री की अपील के बाद। प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ आज वीसी होनी है। देश के सभी मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री आज बातचीत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपको बता दें कि यह बातचीत होनी है। कोरोना से निपटने की तैयारियों पर प्रधानमंत्री राज्यों के साथ चर्चा करेंगे। सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। तो पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री के साथ जुड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए तैयारी हो रही है। उत्तर प्रदेश के सभी विभागों ने बड़ी तैयारी की है। कोरोना से बचाव को लेकर सीएम के निर्देश पर विभागों की लिस्ट तैयार की गई है। कल रात सीएम ऑफिस कंपाइल्ड रिपोर्ट भेजी गई है। रिपोर्ट में विभागवार तैयारियों के बुलेट पॉइंट्स शामिल किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रोकथाम की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री को यहां पर जानकारी उत्तर प्रदेश के द्वारा दी जाएगी। जो भी बुलेट पॉइंट्स हैं, जो भी कोरोना को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार उनको
प्रधानमंत्री को अवगत कराएगी। सीएम के निर्देश पर यह विभागों से लिस्ट मांगी गई है। वायरस को लेकर जहां उत्तर प्रदेश में अलर्ट घोषित कर दिया गया, सभी स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, सभी चिड़ियाघर के साथ साथ जितने सिनेमा हॉल उनको बंद कर दिया गया। उसको लेकर प्रधानमंत्री ने कल कहा है कि जनता कर्फ्यू लगाए, यानी 22 को लोग उसका अनुपालन करें। तो वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को 8 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, जिसके तहत उत्तर प्रदेश कितना कोरोना वायरस से निपटने के लिए तैयार है, इसको लेकर प्रधानमंत्री खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करेंगे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री दफ्तर की तरफ से सभी विभागों से बुलेट पॉइंट मांगे गए हैं मुख्यमंत्री के पास, यानी क्या तैयारी है उत्तर प्रदेश में। हालांकि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक तरीके से आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है। आइसोलेशन वार्ड के साथ साथ डॉक्टरों को बनाए रखा गया है। 8,000 के आसपास 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ट्रेनिंग दी गई है। आशा कार्यकर्त्री, एएनएम कार्यकर्त्री सभी को ट्रेनिंग दी गई है। तो आज शाम को 8 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश सरकार के सभी बड़े अफसर यानी चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ अपर मुख्य सचिव गृह और स्वास्थ्य विभाग के सभी बड़े आला अफसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री से जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री को बताएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश कोरोना वायरस से निपटने के लिए कितना तैयार है, क्योंकि यहाँ भी संख्या बढ़ती जा रही लगातार दिन प्रतिदिन। एक चिकित्सक को भी केजीएमयू में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई, जिसको लेकर सरकार पूरी तरह से चौकन्नी है। सभी कार्यक्रम मुख्यमंत्री के निरस्त कर दिए गए हैं 2 अप्रैल तक, यानी साफ तौर पर आज इस बात को लेकर चर्चा होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच की आखिर उत्तर प्रदेश कितना तैयार है कोरोना वायरस से निपटने के लिए, कितनी जागरूकता फैलाई जा रही है और क्या आगे किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट गोपी गिरी के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। देहरादून से खबर आ रही है, एफआरआई पूरी तरह लॉकडाउन हो गया है। कोरोना के 3 केस पाए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। एफआरआई में एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है। एफआरआई में अंदर से बाहर आने की भी इजाजत किसी को नहीं दी गई है। एफआरआई में रहते हैं 1,500 से अधिक अधिकारी और परिजन। 1200 एकड़ में एफआरआई का परिसर फैला हुआ है। परिसर में आईसीएफआरई, आईजीएनएफए, एफआरआई डीम्ड यूनिवर्सिटी मौजूद है। यहां पर अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं दी गई है। एफआरआई में एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है। 3 केस वहां पर पॉजिटिव मिले हैं। एफआरआई में अंदर से बाहर आने की भी इजाजत किसी को नहीं है। पूरी तरह से वहां पर लॉकडाउन कर दिया गया है। तो देहरादून से इस वक्त की ये बड़ी खबर, एफआरआई पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है। अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं दी गई है। और बातचीत करने के लिए सुनील प्रभात हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सुनील, क्या हालात बने हुए हैं और अधिकारियों के द्वारा क्या जानकारियां दी जा रही हैं? देखिए अनुपम, मैं अभी इंडियन फॉरेस्ट एकेडमी के बाहर हूं और इसका इंडियन फॉरेस्ट एकेडमी का जो परिसर है वो करीब 1200 एकड़ में फैला हुआ है। और 1200 एकड़ का मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर हम एक क्रिकेट के स्टेडियम को देखें जिस 40,000 की कम सम क्षमता का, तो इस एकेडमी के परिसर में ऐसे 70 स्टेडियम बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर 13 और 11 मार्च को ट्रेनी आईएफएस ऑफिसरों के दो टीमें लौटी थी जो फिनलैंड, रसिया के दौरे पर गई थी। जब वो टीमें यहाँ पर लौटी तो उनमें से 2 ट्रेनी आईएफएस को सर्दी जुकाम की शिकायत हुई। उनके सैंपल लिए गए तो उसमें से एक पॉजिटिव केस आया। उसके बाद 62 के 62 जो आईएफएस अफसर थे उनको क्वारंटीन कर दिया गया। अभी मौजूदा स्थिति ये है कि इन अफसरों में से 3 के सैंपल पॉजिटिव निकले हैं और ये तीनों के तीनों स्पेन यात्रा से लौटे थे। बड़ी बात यह है कि इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, जो फॉरेस्ट्री के क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी एकेडमी है, उनके डायरेक्टर ओमकार सिंह भी क्वारंटीन किए गए हैं, क्योंकि वो भी उसी दल में मौजूद थे जो रसिया के दौरे से 13 मार्च को लौटे थे। उनको भी क्वारंटीन किया गया है। मौजूदा स्थिति ये है कि इस पूरे कैंपस को लॉकडाउन किया गया है। हालांकि ये बड़ी चिंता की बात है कि इतना बड़ा कैंपस एक साथ कैसे लॉकडाउन होगा। हम अभी भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अंदर बाहर कर रहे हैं। नहीं, लेकिन सवाल सुनील ये खड़ा होता है कि अंदर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है, बाहर से अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अंदर जो लोग हैं उनके लिए इंतजामात करने होंगे, वहां पर लोग रहते भी हैं, वहां पर यूनिवर्सिटी भी है। ऐसे में सारे इंतजाम कैसे होंगे? बिल्कुल अनुपम, ये बड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। जैसे कि मैं अभी पिछले 1 घंटे से यहाँ पर गेट के पास खड़ा हूँ। मैंने देखा कि अभी एक महिला आई जो अपनी रिश्तेदारी में इस परिसर के अंदर आई थी।
कल रात वो महिला अपने हस्बैंड के साथ बाहर कैंपस से बाहर गई थी। इस बीच लॉकडाउन हो गया, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे अंदर रह गए। मैं पिछले 1 घंटे से देख रहा था, वो महिला लगातार अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, परेशान थी। लेकिन सवाल ये उठता था कि पुलिस को आदेश थे कि आप लॉकडाउन करें, किसी को अंदर बाहर न जाने दें। लेकिन जब 2 छोटे बच्चे हों, दुधमुहे बच्चे हों, तो अंततः ये डिसीजन लिया गया कि उन दोनों बच्चों को भी बाहर लिया जाए, उनकी माँ को सौंप दिया जाए। तो ऐसे कुछ चैलेंज हैं कि जो लगातार क्या एफआरआई के अधिकारियों ने सरकार से कोई बातचीत की है, कोई रास्ता निकालने की कोशिशें हो रही हैं? देखिए बिल्कुल प्रशासनिक जो आपस में कांटेक्ट है वो बेहतर तालमेल यहाँ पर किया जा रहा है। अभी मैंने जैसे जानकारी ली, ये जो गेट आप देख रहे हैं ये इंडियन फॉरेस्ट एकेडमी का मुख्य गेट है। इसको कल रात ही जैसे ये बात आई कि इसको लॉकडाउन किया जाना चाहिए। बिल्कुल सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ में बड़ी खबर, कोरोना से नमाज पर भी असर पड़ा। जुमे की नमाज पर कोरोना का असर, बड़े इमामबाड़े की मस्जिद में आज नमाज नहीं होगी। आपको बता दें कि अगले 2 हफ्तों तक जुमे की नमाज नहीं होगी। इमाम जुमा मौलाना कल्बे जवाद ने यहां पर इस बात का ऐलान किया है। मौलाना फरंगी महली ने भी इसका ऐलान किया है। जुमे की नमाज नहीं होगी। आपको बता दें कि बड़े इमामबाड़े की मस्जिद में नमाज नहीं होगी। अगले 2 हफ्ते तक जुमे की नमाज वहां पर नहीं होगी। तो कोरोना से नमाज पर भी असर देखने को मिल रहा है। इमाम जुमा मौलाना कल्बे जवाद ने इसका ऐलान किया है, साथ ही साथ मौलाना फरंगी महली ने भी इसका ऐलान किया और लोगों से अपील की है। मोहम्मद शबाब बातचीत करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शबाब, क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरह की अपील लोगों से की गई है? और देखिए, लखनऊ में मिलीजुली आबादी शिया और सुन्नी दोनों समुदाय की है। शिया मस्जिद जो सबसे बड़ी है वो आसिफी मस्जिद इमामबाड़े में है, जहां पर मौलाना कल्बे जवाद नमाज पढ़ाते हैं। उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि कोरोना वायरस के चलते आसिफी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी, लोग अपने घरों में नमाज पढ़ें। और इसके अलावा जो सुन्नियों की सबसे बड़ी मस्जिद ईदगाह है, वहाँ के जो सबसे बड़े मौलाना हैं मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, उन्होंने कहा है कि लोग भीड़ भाड़ जमा ना होने दें, लिहाजा बड़ी मस्जिदों में नमाज पढ़ने से परहेज़ करें। कोशिश करें छोटी मस्जिदों में नमाज पढ़ें, अपने मोहल्लों में पढ़ें या घरों में पढ़ें, बड़ी मस्जिदों में इकट्ठा ना हो। इसके अलावा मस्जिदों में नमाज से पहले जहाँ पर नमाजें हो भी रही हैं, वहाँ पर जो है वो कोरोना से जागरूकता के लिए लोगों को संदेश दिए जाएं। लोग कोशिश करें अपने घरों से मास्क लगाकर नमाज पढ़ने मस्जिदों में आए। किसी भी चीज़ को या जिसको कोई भी बीमारी है, खांसी है या किसी भी तरीके का बुखार है, वो मस्जिद में नमाज ना पढ़े। इस बात की ताकीद जो है वो उलेमाओं की तरफ से की गई है और ये एक बड़ी पहल है जिसका स्वागत चारों तरफ हो रहा है। तो क्या ये शबाब माना जाए कि आज जुमे का दिन है, ऐसे में आज नमाज वहां पर नहीं पढ़ी जाएगी, लोग वहां पर नमाज पढ़ने के लिए नहीं पहुंचेंगे? देखिए, आसिफी मस्जिद में तो नहीं पहुंचेंगे नमाज पढ़ने अनुपम, क्योंकि वहां पर ऐलान कर दिया गया है, मौलाना ने ऐलान कर दिया है। लेकिन जो दूसरी मस्जिदें हैं वहां पर कम लोग पहुंचेंगे, मास्क लगाकर पहुंचेंगे, पूरी तैयारी के साथ पहुंचेंगे और किसी भी तरह की जो अप्रिय घटना है उसको होने से रोकेंगे। लोगों को जागरूकता फैलाने की उलेमाओं की तरफ से भी बड़ी कोशिशें की जा रही हैं। सैनिटाइजरों का मस्जिदों में इस्तेमाल कराया जा रहा है, मस्जिदों को धुला जा रहा है, साफ सफाई कराई जा रही है और सभी लोगों से ये कहा जा रहा है कि वो मास्क लगा के अपने घर से नमाज पढ़ने आएँ और अगर किसी को खांसी बुखार है तो वो कोशिश करे कि वो मस्जिद ना आए, क्योंकि बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपाय है इस बीमारी से बचने का। लिहाजा हर तरफ उलेमाओं की तरफ से भी अपील की जा रही है, लेकिन राजधानी लखनऊ की मस्जिदों में इस बात का स्वागत भी नजर आता है। तो क्या माना जाए, जिस तरीके से लखनऊ में मैसेज देने की कोशिश हुई है, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में, अलग अलग जिलों में भी अब इसी तरह की तस्वीर, इसी तरह की अपील का असर देखने को मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, देखिए असर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बड़े उलेमा हैं, बड़े धर्मगुरु हैं। इन लोगों ने सभी मस्जिदों के लिए अपील की है। चूंकि मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली बड़े धर्मगुरुओं में से हैं, उन्होंने सभी मस्जिदों को एक सर्कुलर जारी किया है, एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि बड़ी मस्जिदों में ज़्यादा भीड़ ना इकट्ठा होने दी जाए। नमाजों में जो सफ़े बनाई जाती हैं, जो लोग नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, वो भी थोड़ा दूर दूर खड़े हों, ज़्यादा चिपक कर एक साथ ना खड़े हों। मस्जिदों में वजू के खास तौर से इंतजाम किए गए हैं, पानी साफ सफाई के साथ व्यवस्थाएं की गई हैं। बिल्कुल शबाब, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मोहम्मद शबाब बड़ी जानकारी हमें दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से बड़ी खबर, सैनिटाइज होगी विधानसभा, विधानसभा को सैनिटाइज किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की, सैनिटाइज होगी यूपी विधानसभा, थोड़ी देर में विधानसभा को सैनिटाइज किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है लखनऊ से, थोड़ी देर में विधानसभा को सैनिटाइज किया जाएगा। कोरोना से बचने की तैयारी में लगातार तमाम दफ्तरों को सैनिटाइज किया जा रहा है। ऐसे में ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की विधानसभा को सैनिटाइज किया जाएगा।
रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।